नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। मानसून सत्र के दौरान सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराते हुए कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मनिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को निलंबित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अगर आप तख्तियां दिखाना चाहते हैं तो ऐसा सदन के बाहर जाकर करें। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी उदारता को मेरी कमजोरी ना समझें। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि उसके सांसद आम लोगों के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक पर फार्म हाउस में वेश्यालय चलाने का आरोप लगा है। फार्म हाउस में पुलिस को छापे में 500 पैकेट कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, 37,000 रुपये नकद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने वहां से कुल 73 युवाओं को हिरासत में लिया था, जिसमें से 23 महिलाएं हैं। इसके अलावा 5 बच्चे, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है, उन्हें एक केबिन के अंदर बेहद अमानवीय हालत में बंद करके रखा गया था। पुलिस का कहना है ये सभी बच्चे सदमे में हैं। पुलिस ने कहा कि छापे के दौरान कई युवा लड़के और लड़कियां फार्म हाउस में खुलेआम शराब पी रहे थे और उनमें से कई लोग बहुत कम कपड़ों में या बिना कपड़ों के कारों में बैठे हुए थे। बता दें, बीजेपी नेता के फार्म हाउस को लेकर इस साल फरवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तब एक नाबालिग लड़की ने कहा था कि फार्म हाउस में उसका यौन शोषण हुआ है। मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक के फार्म हाउस में वेश्यालय चलने के आरोपों पर बीजेपी बचाव में उतर आई है और आरोप लगाया है कि मराक के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गारो हिल्स और तुरा साउथ के इलाकों में मराक की लोकप्रियता बढ़ रही है। मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि मराक के फार्म हाउस में कुछ सम्मानित परिवारों को लोग रुके हुए थे और इसे वेश्यालय कहना बेहद आपत्तिजनक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि फार्म हाउस से पकड़े गए युवाओं को मराक वित्तीय सहायता देते थे और पिछले 3 साल से चल रहे इस फार्म हाउस के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं पुलिस ने कहा है कि मराक तुरा बाजार के व्यापारियों से जबरन वसूली करने, हथियारों की तस्करी करने, अवैध लॉटरी टिकट की अवैध बिक्री करने, दूसरों की संपत्तियों को कब्जाने, वेश्यावृत्ति जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। फार्म हाउस पर छापेमारी के बाद से ही वो गायब हैं। हालांकि बीजेपी नेता मराक ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनकी जान को खतरा है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं भाग रहे हैं, बल्कि खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सच्चाई को सामने लाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में जिस कथित बार को लेकर विवाद हुआ है, वहां से बार शब्द रविवार को हटा दिया गया, लेकिन युवक कांग्रेस ने उस छिपा दिए गए शब्द पर से कागज हटा दिया तो वहां फिर से बार लिखा नजर आने लगा। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि को मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चलाती हैं, क्योंकि जिस शख्स को ये लाइसेंस मिला था उसकी मौत हो चुकी है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वो चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगा चुकी हैं, इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी का कोई बार गोवा में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में देखने की धमकी भी दी। हालांकि स्मृति ईरानी ने जब बेटी के रेस्टोरेंट या बार ना होने की बात कही तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक पुरानी रिपोर्ट लेकर आ गए, जिसमें स्मृति ईरानी अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के खाने की समीक्षा को इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करती हैं और बेटी और रेस्टोरेंट को टैग करते हुए अपनी बेटी पर गर्व होने की बात कहती हैं। moneycontrol.com ने स्मृति ईरानी के इस बयान को प्रकाशित किया था। कांग्रेस नेताओं ने मनी कंट्रोल का लिंक भी शेयर किया। बहरहाल स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस के तीनों नेताओं और उनकी पार्टी को यह आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी गोवा में अवैध बार चला रही है। कानूनी नोटिस विपक्षी दल के पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा को भेजा गया है। सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने का वादा करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने इस संबंध में एक शख्स को पकड़ा है जो पैसे के लेन देन में शामिल था।
एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई के अफसर पिछले कई हफ्तों से फोन इंटरसेप्ट के जरिए कुछ कॉल सुन रहे थे। रैकेट में शामिल लोग 100 करोड़ में राज्यपाल का पद दिलाने का भी वादा करते थे। इस मामले में सीबीआई के रडार पर 4 लोग हैं और इनकी पहचान महाराष्ट्र निवासी करमलाकार प्रेम कुमार बांदगर, कर्नाटक निवासी रविंद्र विट्ठल नायक, दिल्ली निवासी महेंद्र पाल अरोड़ा और अभिषेक बुरा के रूप में हुई है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ये सभी अभियुक्त लोगों को राज्यसभा सीट दिलाने, राज्यपाल बनाने, किसी सरकारी संस्था का अध्यक्ष बनवाने, मंत्रालयों और विभागों में पद दिलाने का झूठा भरोसा देते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और उनके पति अभिनेता विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले स्ट्रगलिंग एक्टर मरविंदर सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लखनऊ का रहने वाला है। इससे पहले विकी कौशल ने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। विकी कौशल ने अपनी शिकायत में मुंबई पुलिस को बताया था कि कोई अज्ञात शख्स पिछले काफ़ी समय से उन्हें और उनकी पत्नी कटरीना कैफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस अज्ञात शख्स के खिलाफ मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो कटरीना कैफ से शादी के सपने देख रहा था। वो पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया के जरिए कटरीना और विकी को धमकियां दे रहा था। लखनऊ का रहने वाला ये आरोपी कटरीना के फोटो को एडिट कर अपने साथ लगाता था, वीडियो भी एडिट कर डालता था। पुलिस ने सोशल मीडिया सर्विलांस के जरिए इसे गिरफ्तार किया है। ये शख्स लखनऊ से बहुत पहले फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आया था, लेकिन उसे बहुत सफलता नहीं मिली। उसने इंस्टाग्राम पर किंग आदित्य राजपूत के नाम से अकाउंट भी बना रखा था, जिसके जरिए वो कटरीना और विकी कौशल को धमकियां देता था। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी थी। देश की आज़ादी के बाद वो पहली आदिवासी महिला हैं जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। उन्हें सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। शपथ से पहले वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मेरा चुनाव इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न सिर्फ सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दायर याचिका में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से अपने ग्रुप को असली शिवसेना का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक दस्तावेज, सबूत और लिखित बयान दें ताकि ये साबित किया जा सके कि असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है। उसके बाद ही चुनाव आयोग मामले की सुनवाई करेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में पिछले विद्रोहों के उलट इस बार के विद्रोह का उद्देश्य शिवसेना को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला करने के लिए पेशेवर एजेंसियों को काम पर रखा गया। ये पैसे और वफादारी की लड़ाई है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति में है, जबकि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। ठाकरे ने यह बात रविवार को दक्षिण मुंबई में एक वार्ड स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने वाले विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वास्तव में 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों में भिन्नता हो सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि अगर कई तरह की कार्रवाई होती है तो केंद्र क्लबिंग और ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। बाद में अगर जरूरी हो तो इन सभी को क्लब करके एक हाईकोर्ट में ही भेजा जा सकता है। बता दें, याचिका में सुरजेवाला ने इस कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। बता दें, देश के तमाम आधार कार्यकर्ता और नागरिक संगठन सरकार के इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इस कदम के बारे में खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि इससे तमाम नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और सरकार डेटा की गोपनीयता से समझौता कर सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।